और आज का मेरा टॉपिक है वॉल्यूम। दुनिया में कोई भी बिजनेस हो या फैक्ट्री हो, सब में प्रोडक्ट मैंडेटरी है। कोई भी बिजनेस जो भी होता है उसमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं और प्रोडक्ट उसका वॉल्यूम क्रिएट करके ही बिजनेस चलता है, नहीं तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। अब कोई भी कंपनी हो, टाटा हो, कोई रिलायंस हो, जो भी हो, लेकिन उनका प्रोडक्ट है और वही वो बेचकर उनसे जो मुनाफा होता है उसी से वो कंपनी चल रही है। और हमारा जो बिजनेस है इसमें पहला तो पर्सनल वॉल्यूम क्रिएशन करना है और ग्रुप वॉल्यूम क्रिएशन, ये दोनों करना है। और ऑर्गेनाइजेशन में हम वही चीजें होंगी जो हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद 100% प्रोडक्ट यूज करना है। तो हमारे जो हमारे टीम में जो है वो भी यही काम करेंगे। अगर पहला तो वॉल्यूम कैसे क्रिएट करें, उसके लिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है। प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तभी हम किसी को बता पाएंगे। उसके बाद कस्टमर को चिन्हित करना है। पहले तो कस्टमर को पूरा लिस्ट बनाना है। उसके बाद महीने में एक बार कम से कम हमें क्लियरली सब कस्टमर के नाम लिखने हैं और उनसे उनके घर में ब्यूटी ब्रेक या हेल्थ ब्रेक या फिर टीम मीटिंग कुछ भी करना है। और उसके बाद उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी देनी है और प्रोडक्ट का कैटलॉग भी दिखा सकते हैं और अपने साथ कुछ प्रोडक्ट भी ले जा सकते हैं, जिससे कि अगर उन्हें पसंद आए तो वो ले सकते हैं। और सिर्फ प्रोडक्ट देना नहीं है, प्रोडक्ट का जो हमें उसका नॉलेज देना है और ये भी देना है कि कस्टमर को चिन्हित करना है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट उन्हें दिया जाए। जैसे अगर किसी को अगर दर्द की मतलब जो जोड़ों का जो दर्द है, इस तरह की अगर कुछ दिक्कत है तो उन्हें हम ग्लूकोज माइन दे सकते हैं। अगर किसी को दांत में अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें हम ग्लिस्टर का ये दे सकते हैं। तो इस तरह से कस्टमर हमें चिन्हित करना है और उन्हें ये बताना है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। और प्रोडक्ट का डेमो भी दिखाना है और उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करना है और दूसरों को भी इसके बारे में बताना है। और जब भी मीटिंग हो तो सभी को अच्छी तरह से चीजों के बारे में बताएं, उन्हें दिखाएं। अगर लोग देखेंगे, जैसे कभी कोई दुकान में जाते हैं, कोई साड़ी वाले की दुकान में, तो वो बोलते हैं कि आपको साड़ी लेना हो या ना लेना हो, लेकिन आप देखें। तो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो आदमी ले ही लेता है। तो इसी तरह सबसे पहले तो शो उन्हें दिखाना है और जितना हम लोग वॉल्यूम करेंगे उसी के ऊपर ही हमें पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट है उन्हें समझाना है कि हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है और प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम है। उसके बाद उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताना है और समझाना है कि इस पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। अगर पसंद नहीं आता है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसका होम डिलीवरी दे सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उन्हें बताना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी हम वो समझेंगे और इसका यूज करेंगे। और जब तक हम प्रोडक्ट को बेचेंगे नहीं तब तक वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो सकता। और वॉल्यूम सिर्फ खुद नहीं क्रिएट करना है, अपनी पूरी टीम के साथ वॉल्यूम को क्रिएट करना है। थैंक यू। वाह, देखिए वॉल्यूम कैसे भी हमको क्या सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। कैसे बिके, हम आइदर कंज्यूम करें या लोगों से करवाएं। तो उसमें जैसे ममता जी ने बताया 100% प्रोडक्ट यूज करना, तो 100% प्रोडक्ट यूज करने से क्या होता है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, राइट। और हमको खुद सस्ता पड़ने लगता है तो हम खुद ही नहीं बदलते हैं। अगर हम दूसरे कंपनी को उठाएंगे तो ऑब्वियसली
उसका कंपनी का बढ़ेगा, राइट, हमारा नहीं बढ़ेगा। इसलिए कभी भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले कोई आ जाए और से हर 1000 गुना बेटर प्रोडक्ट हो, लेकिन वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, राइट। तो हमेशा अपना प्रोडक्ट पे ही ध्यान देना है, और बाकी उन्होंने जो कहा उस पर तो फोकस करना ही है, राइट। तो ये हमारा 3 कोर स्टेप में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। तो हम लोग को प्लान शो करना है। प्लान शो करने से क्या होता है, जो लोग आएंगे वो लोग भी वॉल्यूम अगर खुद के लिए भी अगर यूज करते हैं तो उनका वॉल्यूम भी हमारा वॉल्यूम में ऐड होता है, राइट। और फिर लोगों को हम लोग बताते हैं। अभी जैसे कि कुछ भी होता है, एक दोस्त आया एक्वेरियम के लिए, उसको मछली लेना, तो हम बोले फलाना दुकान पे चल जा, मिठाई लेना है वो दुकान से चल जा, तो हम लोग नॉर्मल करते हैं, तो रिकमेंडेशन देते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ का रिकमेंडेशन लो, यहाँ का प्रोडक्ट यूज करो। तो यही हम लोग करते करते बिजनेस बढ़ता है, राइट। तो यही 3 कोर्स हम लोग करते हैं और सब लोग का बिजनेस बढ़ता है। मैं एक सेकेंड, अंकल आपका इंटरनेट का इशू है क्या? ठीक है अंकल, ओके, चलिए। वो जुड़ने में दिक्कत हो रहा है लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए, कस्टमर का बात उठाया, तो कस्टमर के लिए क्या करना चाहिए, और हम लोग को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ हैबिट रखना पड़ेगा, उसके बारे में तो हम लोग हमारे प्लैटिनम अपलाइन एससी भैया को इनवाइट करते हैं, जो हमें कस्टमर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या डेयरी और ये सब, और सक्सेस हैबिट के बारे में बताएंगे। तो तालियों के साथ स्वागत करता है हमारे प्लैटिनम अपलाइन एससी भैया जी का। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम एससी भुइया हुआ। अभी ममता जी ने बहुत अच्छी तरह समझाई कि वॉल्यूम क्रिएशन के बारे में, तो हमारे लिए ज्यादा छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। वॉल्यूम क्रिएशन में कस्टमर क्रिएशन एक तो मेन पार्ट होता है। कस्टमर क्रिएशन माने कस्टमर कैसे आप बढ़ाए देंगे। कुछ कस्टमर है तो ठीक है, और आगे कैसे कस्टमर सब बढ़ाते रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बना के रखना पड़ेगा। हाँ, लिस्ट बना के रखना पड़ेगा, अड़ोस पड़ोस ये वे किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, ये सब बना के उसका अप्रोच करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का नॉलेज तो बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का एक तो डायरी बना लीजिए। प्रोडक्ट का डायरी मैंने 2-3 पेज छोड़ छोड़ के रखिए, वो डायरी एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोडक्ट के बारे में। जैसे अभी सुष्मिता जी ने बताया, हमने उसको नोट कर लिया। कल कोई और स्पीकर कुछ बोलेंगे, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिए, हम उसी पेज में जाके वहां लिखेंगे। कल को कोई हमसे पूछे भाई ये क्या चीज है, तो हम अपना डायरी का पेज नंबर निकालेंगे उतना और पूरा बता पाएंगे। नेक्स्ट हमको पेस मीटिंग में भी हमको करना है, कुछ और बेटरमेंट उसमें ऐड करना है। जैसे अभी चंदन जी ने बताया कि उसमें पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा। खाली तो प्रोडक्ट के बारे में लोग तो कुछ पैसा भी देखते हैं, पैसा देखते हैं कि लगता है कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जब उसका पर यूज कॉस्ट जब आ जाएगा तब उसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, फलना है, ये सब बता के बताना पड़ता है, तब उसको लगेगा हाँ भाई पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम है। और कस्टमर का डायरी भी बना के रखना है। कस्टमर का डायरी का मतलब होता है किस कस्टमर को कब हमने क्या प्रोडक्ट दिया था। अब जैसे ग्लिस्टर दिए, ग्लिस्टर जाहिर है 1-1.5 महीना में उसका खत्म हो गया, 2 महीना में, तो परिवार का सदस्य संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो उस वक्त फिर हम जाके भाई अप्रोच कर सकते हैं, भाई आपकी तो आपका ये खत्म होने चला होगा, आपको कैसे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब खत्म होगा तभी जाइएगा। कहने का मतलब आप बीच में एक बार विजिट करते कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कैसे, क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, और तब तक दूसरा कुछ और अपना
अदर प्रोडक्ट भी देने का कोशिश करेंगे, समझे ना। ये सब है, ये सब रेगुलर हम लोग को दिमाग में रखना करना है। और एक तो हम बता रहे हैं कि विनिंग हैबिट ऑफ सक्सेस 14 पॉइंट्स है, आप लोग डायरी में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाएंगे तब तो चंदन जी को बोलिएगा कि आपको उसका हेडिंग बता दे, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको ये कर देते, समय का पाबंदी को देखते हुए। विनिंग हैबिट जीतने का आदत बनाना पड़ेगा। जीतने का आदत बनाने के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा डेवलप ए प्लेजेंट पर्सनालिटी। अपना पहला पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। पर्सनालिटी डेवलप का मतलब होता है जैसे लोग आपको बहुत प्यार करे, लोग देखे, दूसरे का आप केयर ले सके। हाँ, फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी, ड्रेस कोड भी रखना पड़ेगा। हम लोग प्रोफेशन में है, प्रोफेशनल ड्रेस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हैबिट ऑफ गोल सेटिंग, गोल सेटिंग ये हमारा तो आपको पता ही है, गोल सेटिंग हमारा ड्राइविंग फोर्स है। इसी गोल या गोल को ही पाने के लिए हमको एक्शन में हमको आना ही पड़ेगा। सक्सेस है, यहीं से हमारा सक्सेस का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, समझे ना। एक्टिव एक्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है। और इसका गोल सेटिंग का रिव्यू पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब समय समय पर इसको रिव्यू कीजिए गोल सेटिंग को। हैबिट ऑफ डेली एक्शन, देखिए सब कुछ है मेरे पास, पर्सनालिटी है, ये है, गोल है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं करेंगे तो हम क्या होगा बोलिए। सब कुछ है लेकिन एक्शन नहीं करेंगे। इसके लिए इट इज द बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बिजनेस के लिए, आपका जीवन के लिए। रूटीन एक्शन, डेली क्या एक्शन करना पड़ेगा। डेली एक्शन मतलब 20-20-20 वाला एक फॉर्मूला है। 20 का मतलब 20 मिनट सवेरे आप अपना कीप योर सेल्फ फिट, बॉडी एक्सरसाइज वगैरह एरोबिक या जो जैसे करते हैं कीजिए। 20 मिनट प्लान शेड्यूल कीजिए, आज हमको क्या करना है। और 20 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए। सेल्फ डेवलपमेंट सीडी सुनिए, कुछ बुक्स पढ़िए, इतना आदत डेली का बना दीजिए। और उसके बाद आज कैसे क्या करेंगे, डेली एक्शन पार्ट में हम जैसे कैसे करेंगे, मेंटर क्लब में कैसे क्वालिफाई करें, एलाइट क्लब में कैसे क्वालिफाई करें। हमारा एक तो कंपटीशन का भावना आना चाहिए। कंपटीशन का भावना आएगा तो एक्शन मेरा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेडीज का रोल का भी एक तो बहुत बड़ा महत्व है। लेडीज लोग भी रात में अपना कल का प्लान सेटिंग कर ले, ये हो गया हमारा एक्शन पार्ट में। हैबिट ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग सब आप नॉलेज लिए हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे अपने ग्रुप में। जैसे अभी मान लीजिए क्या शेयर करना है, जैसे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी माने जो बिजनेस प्लान है ये है, क्या अपॉर्चुनिटी उसको शेयर करना पड़ेगा। सर्विसेज, किसी को कहाँ कुछ प्रोडक्ट का जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को हेल्प का जरूरत है, किसी को प्लान दिखाने में आपको मदद करना है, ये सर्विसेज में आ जाएगा। इसको आप सर्विसेज भी रखिए। नॉलेज, आपके पास नॉलेज है लेकिन आपने तक रखेंगे तो कैसे होगा, नहीं होगा। ये आपने ग्रुप में, आप अपने ग्रुप का रोल मॉडल बनिए। रोल मॉडल बनने से क्या होगा, सब आपको देखेगा, हाँ भाई इस व्यक्ति के ग्रुप में आके हम बहुत लाभान्वित हो गए। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। अगर कुछ एक तो चीज है, मान लीजिए आपने किसी को कुछ एक तो ग्लूकोज, किसी का घुटना में दर्द था, ग्लूकोजामाइन HCl दिए हुए, वो कुछ दिन बाद उसका एक तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्या महसूस कर रहा है या कर रही है, उसको लेने के बाद उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए, देखिए हमने इसको दिया था, ये हमने इसको बर्तन धोने वाला दिया था, कपड़ा धोने वाला दिया था, क्या उसका फीलिंग है, ये सब शेयर करना पड़ेगा लोगों में। तो ये करने के लिए अच्छा आदत बढ़ा, डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ कंपटीशन। सेल्फ कंपटीशन माने खुद से खुद का लड़ाई है, खुद से खुद का लड़ाई है। ये आपको सेल्फ करेक्शन करेगा। मतलब आप मान लीजिए आप में कुछ कमी है, आप देखिएगा कोई कस्टमर से क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग रखिए ना, देखिएगा। आप अगला घर में जाके सुनिएगा हम किस लहजा में या किस तरीका से बात किए हैं, ये आपको पता चलेगा। सेल्फ करेक्शन हो जाता है। लेकिन देखिएगा आप जिस समय ज्वाइन किए होंगे
उस समय जो थे, क्या आज आप वही है? आपने कितना करेक्शन हो गया, कितना माने उन्नति हो गया आपका ये करेक्शन। और एक तो है 6 नंबर पॉइंट है हैबिट ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैंने दिमाग से देखिए, सोचिए कि अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए। हम अपने गोल को पाना है, हमको जाना। स्टेज में हम लोग देखते हैं राकेश सर, ये लोग सब जो बड़े बड़े डायमंड सब जाते हैं, हम लोग अपने आप को वहां विजुअलाइज करते हैं, कल मैं वहां पहुंचूंगा। पीछे में हम लोग बैठे रहते थे शुरू में ज्वाइनिंग के समय में, धीरे धीरे आगे रो में बैठूंगा, ये हम विजुअलाइज करेंगे। आगे रो में हम बैठे हैं या स्टेज में हमको माइक दिया हुआ, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन में ये मेरा बैठे रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अभी हमको तो कार लेना है, अभी बताया ना गोल सेटिंग में कार लेना है। कार लेना है तो क्या करें, कार का एक तो पिक्चर हटाना है, कौन कार क्या कब लेना है, सब डेट लगा के रखेंगे। वो हमको मोटिवेट करेगा कि काम करने के लिए, यो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करते रहेगा। 7वां पॉइंट हैबिट ऑफ परसिस्टेंस। सॉरी टू डिस्टर्ब, 2-2.5 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इसी आईडी पे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। एवरीबॉडी क्लियर? 2.5 मिनट में मीटिंग आईडी बंद हो जाएगा। बोलिए। बोले? हाँ, 2.5 मिनट अभी भी बाकी है, 2 मिनट 12 सेकंड है। बोलिए। अच्छा, हम सोचा आप काट रहे हैं ना। ठीक है, डेवलपिंग हैबिट ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब लगातार निरंतर करते रहना। कोई काम कीजिएगा, जैसे हम लोग चापाकल देखते हैं ना, चापाकल में अगर पानी शुरू में 2 3 4 5 6 8 10 नहीं निकला तो छोड़ते नहीं है, उसको कंसिस्टेंट मारिएगा। देखिएगा जो चापाकल थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, देखिएगा उसी तरह परसिस्टेंस रहना चाहिए। परसिस्टेंस रहिएगा तो आपको ये होगा, बिजनेस में रिजल्ट एकदम बहुत बढ़िया आएगा। डेवलपिंग हैबिट ऑफ द सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मैंने स्वयं से बात करना। स्वयं से बात करना आप देखे होंगे कि हम लोग अपना सेल्फ टॉक करते हैं, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड। मैं तो मेरा अवचेतन मन में ये आएगा, नकारात्मक से सकारात्मक हम लोग ऑटोमेटिक हो जाए। हम लोग देखते हैं ना, बीमार पड़ते हैं तो कभी नहीं बोलते हम लोग बीमार पड़ते। घर में बहुत किसी का प्रॉब्लम नहीं है, सबका घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग ये कभी कुछ ये नहीं करते हैं। हाँ, ये मैजिकल चेंज लाएगा सेल्फ टॉक में। जीवा सरस्वती जीवा में आपका बस्ती है, कभी तथास्तु बोलेगी। हैबिट ऑफ सेल्फ एजुकेशन। अपना एजुकेशन पर ध्यान देना है, बड़े अच्छा पॉजिटिव मेंटल बुक्स पढ़ना है, सीडी सुनना है। हाँ, आपका टीम में भी ये सब देखेंगे तो आपका टीम में भी आपका डुप्लीकेशन होगा। एजुकेशन, आप जा रहे हैं कहीं, एक तो किताब ले लीजिए ना, समय जब कहीं बैठे हुए लीजर है, किताब लेके रखे रहिए बगल में, 2-4 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। डेवलपिंग हैबिट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने अपने अपलाइन डाउनलाइन सबके साथ कम्युनिकेट रहिए। अपना सेल्फ डेवलपमेंट क्या करना है, आज का प्रोग्राम क्या है, क्या शेड्यूल बना है, ऑलवेज टॉक करते रहिए। बहुत ही है, आजकल तो आसान हो गया, जूम है, वीडियो कॉलिंग है, टेलीफोन है। हम लोग का जमाना जिस समय किए थे उस समय वो सब था नहीं। पीपल स्किल, लोगों से बात करने का कला, लोक व्यवहार, बहुत सारा किताब है कैसे करना पड़ेगा और व्यवहार करे था, और लोग ये याद रखे कि आपका व्यवहार कैसा था। स्टार्ट करें जी? हाँ, ओके। तो मैं कह रहा था 11 नंबर पॉइंट में पीपल स्किल। पीपल स्किल लोगों से बात व्यवहार करने का एक कला होता है, आर्ट। हर जगह अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग प्रकार के बात करना पड़ता है। किस समय गुड लिसनिंग मूड में रहिए और ऐसा व्यवहार रखिए कि वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा कि हाँ भाई ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ले ना ले अलग बात है, लेकिन उसको बोलेगा लेकिन आदमी बढ़िया था, जो भी हो आदमी बढ़िया था, इतना उसका दिल में आना चाहिए। गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए। अच्छा, हैबिट ऑफ 12 नंबर पॉइंट है हैबिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सब देखिए, 24 घंटा सबके पास, आपका पास, मेरा पास, दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटा है, लेकिन उसी 24 घंटा में अपना देखिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को
तैयार करके भेजते हैं, और लेडीज लोग अपना हस्बैंड लोगों को तैयार करके टिफिन करके भेजते हैं, ये करते हैं, खाना पकाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। उसी बीच कुछ रिलेटिव, कोई रिलेशन आपका घर में आ गया, उसको भी देखना है, बहुत सारा चीज है। उसी बीच आप कुछ बाजार से मार्केटिंग भी कर लिए। ये सब टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में मतलब उसको प्रायोरिटी में बना के रखिए, है एक्टिविटी मैनेजमेंट। अगर आपको पता होना चाहिए कि कल हमको क्या करना है, तो आपका काम बहुत सारा आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो चीज होता है, शादी ब्याह में जाना, कोई जरूरी नहीं शाम को 6 बजे से रात को 11-12 बजे तक जाके वहीं ये करे, तब तक हम अपना कुछ काम कर ले। कोई भी मीटिंग होता है, जैसे क्या होता है, मीटिंग होता है, फंक्शन होता है, हम लोग उसके सब काम खत्म करके निश्चित होकर 10 मिनट या 15 मिनट पहले हम लोग बैठ जाते हैं, क्या मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन तो जाना है हमको कहीं, कुछ भी हो जाए, या हम लोग मीटिंग को थोड़ा अगर डाइल्यूशन कर देते हैं, लेकिन ट्रेन वगैरह के तो हम लोग तो करते नहीं है। हम अपना सब काम करते हुए टाइमली स्टेशन पहुंचते हैं। उसी तरह डेवलप द हैबिट ऑफ सबमिशन। सबमिट, किसी के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आप ऑफलाइन के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो देखिए ऑफलाइन का रिस्क हो जाता है, ऑफलाइन का काम हो जाता है कि कैसे वो आपको डेवलप कराए, हेडेक उनका होता है। उसी तरह आप भी किसी का अपलाइन है, आपके डाउनलाइन आपके प्रति समर्पित है, आपका दिल से आपका दिमाग में चलते रहेगा कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ग्रोथ कराऊं, बशर्ते कि आप खुद तैयार हो। ठीक है ना। समर्पण का मतलब है सीखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आप तैयार है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग अचीवर्स बुक। सबसे बड़ा चीज है आप डायरी मेंटेन के। अचीवर्स बुक होता है, इसमें टू डू लिस्ट, क्या करना है, टू कॉल लिस्ट, किसको कॉल करना है, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है, उसको डायरी को भरना है। आज हमने कितना, अगर ईमानदारी से डायरी भरिएगा तब आपको दिखेगा, मान लीजिए डायरी खाली दिखा तो आपका अंतरात्मा कचोटेगा, तब आप उस पर एक्शन कीजिएगा। कोई भी काम हम लोग करते हैं सीरियसली करना पड़ता है। अपना भविष्य को बदलने परंतु आप अपना आदत तो बदलना पड़ेगा। आदत नहीं बदलेंगे तो आपका भविष्य कैसे होगा। एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं, आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, परंतु आप अपना आदत बदल सकते हैं जो आपका भविष्य सुधार देगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। देखिए इसका मैं प्रिंसिपल अभी लिख के व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज देता हूँ, लेकिन आप इस सबको ध्यान से सुनिए, दोबारा बार बार इसको सक्सेस ऑफ हैबिट्स को प्रैक्टिस करना है। ओ, मेरा वीडियो ऑफ है, सॉरी। ऑन करने के तो ऑफ हो गया। हाँ, तो सक्सेस का प्रिंसिपल को हम लोग को ध्यान रखना है। मैं अभी आप सबको लिस्ट भेज दे रहा हूँ, आप वो सबको ध्यान रखिए और हमारे प्लैटिनम जो बोल रहे हैं उसको हम लोग को फॉलो करना है। देखिए सक्सेसफुल और नॉर्मल पीपल में बस वही डिफरेंस आ जाता है, हैबिट्स, उसको हम लोग ध्यान रखना है। और कस्टमर का लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। एक तो आपको पता चलता है क्या क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, दूसरा प्रोडक्ट का भी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। वो कोई भी दुकानदार से प्रोडक्ट नहीं लेगा जिसको दुकानदार को अपना दाल चावल का बारे में जानकारी नहीं है, राइट। अब बहुत सारा दुकान में देखिएगा, एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ है, थोड़ा कम भीड़ रहता है। क्यों? डिफरेंस ये आता है वो केटर कैसे करता है, और नॉलेज से केटरिंग अच्छा होता है, वन ऑफ द रीजन है। ऐसे तो बहुत सारा चीज होता है, जैसे नीचे गए तो बोला कि चावल लेंगे, अरवा लेंगे तो गोलदाना लेंगे कि ये लेंगे, ये वाला देखिए इसमें खुशबू ज्यादा है, ऐसे करके कस्टमर को बता रहा है। उसको पता है तब ना, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। सारा प्रोडक्ट का डिटेलिंग आप लोग एक अलग डायरी में बनाएंगे। तो चलिए, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक प्रोडक्ट की तरफ। हमारा प्रोडक्ट है बी ब्राइट का रेंजेस। बी ब्राइट बहुत ही प्यारा अच्छा सा रेंज है जो यूजुअली लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाता है।
एटीट्यूड प्रोडक्ट का है, तो उसके बारे में बताने के लिए ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर बारिडी तालियों के साथ स्वागत करते हैं रूपाली महतो जी का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज रूपाली महतो। आज का मेरा प्रोडक्ट है बी बाइट हर्बल रेंज और बी बाइट का नॉर्मल रेंज। बी बाइट हर्बल रेंज में फेस वॉश और डे क्रीम और नाइट क्रीम है। जैसे ठंडा का दिन आता है ना, तो सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि चेहरा ड्राई हो जाएगी, चेहरा का कालापन पड़ेगा। सबके माइंड में कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि ठंडा के वजह से चेहरा हमारा खराब हो जाएगा। ये टेंशन से मुक्ति पाने का उपाय है जो फेस की स्किन है, वो बॉडी का स्किन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसका अच्छा देखभाल करना होता है। कहीं लोग इसी को ध्यान नहीं देते हैं। इसका वजह से चेहरा पे बहुत सारा मुसीबत आता है, जैसे कि हार्ट सर्कल, चेहरे पर लालीपन, चेहरे पे छाया पड़ना, ये सब मुसीबत चेहरे पे आता है। उसके लिए हम लोगों को यूज करना है हर्बल फेस वॉश। पहले हम फेस वॉश के बारे में बोलते हैं। ये प्रोडक्ट की जो कॉम्बो है ये ऑल स्किन के लिए है। ये फेस वॉश कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब 18 प्लस के कोई भी यूज कर सकता है, लड़का लड़की एडल्ट सबको यूज कर सकते हैं। ये फेस वॉश स्किन को ड्राई होने से बचाता है। चेहरे पे जो कालापन आ जाता है उसको रिमूव करने में मदद करता है। चेहरे को हाइड्रेट करने में मदद करता है। ये फेस वॉश को दिन में दो बार यूज कर सकते हैं, 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। जिसके ऑयली स्किन है वो 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन पे 2 बार यूज कर सकते हैं। जिसको स्किन ड्राई है वो 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हर्बल डे क्रीम मतलब सबको समझ में आ रहा है, इसको दिन में लगाना है। ये जो डे क्रीम है ये ड्यूअल बेनिफिट के साथ आता है। पहले है पोल्यूशन प्रोटेक्शन, और दूसरा है विजिबल स्पाइडर स्किन। पोल्यूशन और विजिबल स्पाइडर स्किन मतलब 4 हफ्तों में नेचुरल चमक विजिबल होने लगते हैं। इसकी 4 चीज है। इसमें 4 चीज, ये क्रीम 4 चीज से बना गया है। एलोवेरा, सेलन बार्क, सी वर्क और इसमें फ्रूट भी है, जिसी के वजह से स्किन को पुनर्जीवित करता है। जिसके चेहरे पे कालापन है वो कालापन को हटाने में मदद करता है। ये क्रीम को दिन में 2 बार यूज करना है। उसके बाद आता है नाइट क्रीम। स्वस्थ निखर स्किन के लिए नाइट क्रीम यूज करना जरूरी होता है। ये त्वचा को हाइड्रेट रखता है और त्वचा का समस्या से बचाने में मदद करता है। सोते समय नाइट क्रीम को यूज करना कभी नहीं भूलना है। जब हम लोग सोते हैं तब स्किन भी आराम करते हैं। अगर हम उसके ऊपर आरामदायक पदार्थ यूज करेंगे तो स्किन को और आराम मिलते हैं। तो हमारी जो स्किन है वो हेल्दी हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। नाइट क्रीम को रात में यूज करने से स्किन चमकदार, स्मूथ और हाइड्रेट होता है। उसके बाद आता है हर्बल बी बाइट का नॉर्मल फेस वॉश। ये फेस वॉश डेली केयर फेस वॉश है।
ये फेस वॉश में विटामिन ए और ई होते हैं। चेहरे को ग्लो और भैंटोन स्किन के साथ स्किन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ता में। फेस वॉश बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फेस वॉश जेल पेस्ट है और सोपलेस है। स्किन को लाइट बनाता है। ये फेस वॉश को थोड़ा सा लेके चेहरे पे थोड़ा सा सर्कुलर करके मैसेज करना है। ये फेस वॉश को भी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डे क्रीम। डे क्रीम में SPF 15 होते हैं। ये और इसमें विटामिन ए और सी होते हैं में सी रहता है। इसका SPF से आपको धूप से बचाता है, स्किन को लाइट बनाता है, नेचुरल ग्लो को रिस्टोर करता है। दाग स्पॉट हटाते हैं। और जो SPF है वो आपको स्किन को धूप का UV किरणों से बचाता है, स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। ये क्रीम को दिन में 2 बार यूज करना है। उसके बाद आता है नाइट क्रीम। इस क्रीम में विटामिन ई और सी में रहते हैं। ये क्रीम को यूज करने 4 हफ्ते में आप अपने नेचुरल ग्लो पा सकते हैं। ये क्रीम नाइट में स्किन को मॉइस्चराइज करता है, विटामिन सी और ई प्रदान करता है, आपका स्किन को लाइट बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नेचुरल ग्लो को रिमूव करता है, स्किन को इवन टोन बनाता है। बी ब्राइट का पिंक वाला जो क्रीम है वो क्रीम ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बस, थैंक यू। वाह, थैंक यू। ये वन ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट है जिसमें हमें आपको गारंटी दे देता है या अप्रोक्स बता देता है कितना दिन में रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 4 सप्ताह में विजिबली फेयर स्किन आने लगता है। अगर आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं, डे क्रीम नाइट क्रीम सब यूज कर रहे हैं, डाइट का भी अगर ध्यान अच्छा से रख ले, मतलब 1 महीना में लगभग आपको आने लगता है। बट विजिबल फेयर स्किन मतलब जो पॉल्यूशन और जो स्ट्रेस से जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है वो अब बचपन से उनका कलर थोड़ा डार्क साइड में है तो वो व्हाइट नहीं होगा। अगर होता है तो कुछ स्किन में प्रॉब्लम होता है। भगवान जैसा बनाया तो कलर सबसे अच्छा कलर होता है और कोई कलर अच्छा नहीं है। पॉल्यूशन के मार की वजह से थोड़ा जो डार्कर हो जाता है उसको वो लाइट करने में मदद करता है। ये बात को ध्यान रखना है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बताया। ये प्रोडक्ट भी काफी बहुत अच्छा से काम करता है और उसमें अगर हर्बल और सभी दोनों ही ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप देखें अगर पिंक वाला थोड़ा सा ड्राई स्किन के लिए मच बेटर रिजल्ट करता है, राइट। ड्राई स्किन है ये हम लोग अपना एक्सपीरियंस से पता चलता है, राइट। कस्टमर को दे रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, बात करते हैं तब पता चलता है, ऐसा नहीं पता चलता है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग मधुनासिनी के बारे में जानेंगे। उसको बताने के लिए गोरखपुर से एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है चारू जलान जी को, वहां को हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं क्योंकि हमें मधुनासिनी के बारे में बताएंगे। वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, गुड इवनिंग सर। माय नेम चारू जलान एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर। मधुनासिनी ग्लूकोज को बनाने में मदद करता है। इसमें से ऑर्गेनिक हर्ब के लिए मधुनासिनी और त्वचा की अधिक मात्रा में मलाई जाती है। यह प्राचीन साहित्य आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर्ब को एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। यह मिक्सचर ग्लूकोज का स्तर होता है। Each individual herb is known to independently help support healthy glucose metabolism and maintain healthy glucose level. Reaction of body through known biological function, support normal liquid metabolism, have antioxidant properties. MRP 899, PVA 7.94 and DAP 809. Thank you, sir. थैंक यू। चलिए,
ये देखिए मधुनाशनी नाम है, मधुनाशनी, मधु का नाश करने वाला, गुड़मार का पत्ता से बनाया जाने वाला ये प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर गुड़ खाता है मीठा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा मधुनाशनी को पीस के खा ले और फिर गुड़ खा ले तो मीठा नहीं लगेगा, तो मधु का नाश कर देता है। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फैट को भी कंट्रोल करता है, सिर्फ और सिर्फ शुगर तक लिमिटेड नहीं रहता है, क्योंकि फैट और ये आपका शुगर का बहुत भाई भाई का रिश्ता है। मोटापा से ही शुगर आज नहीं तो कल आता है, तो इसलिए फैट को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसको हम लोग दे सकते हैं, प्री डायबिटिक और नॉर्मल डायबिटिक लोग दोनों ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसको उस दिन में 2 बार खाना है और डॉक्टर सजेशन लेते हुए धीरे धीरे शुगर का मेडिसिन को कम कर देना है हम लोग। लेकिन जैसे हम लोग प्री डायबिटीज है तो प्रिकॉशनरी हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, राइट। वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, ये जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, और हर घर में डायबिटीज लोग हैं तो इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू चारू जी। अब हम लोग का सारा कवर हो गया टॉपिक, लेकिन हम लास्ट में एक टॉपिक कवर करना चाहेंगे जो अभी LRSE के ऊपर है, तो उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को डाउट हो रहा है तो हम बता दे रहे हैं LRSE क्या है। तो ये देखिए, ये LRSE है, लिमिटेड रिटेल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। LRSE का फुल फॉर्म है लिमिटेड रिटेल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट। अब ये स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना, सबको दिख रहा है ना? कोई कंफर्म कर दे। हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम अभी एमवे धीरे धीरे एमवे का टेंडेंसी बन रहा है, जैसा देखा जा रहा है कि वो रिटेलर बड़ा बड़ा कंपनी ये सबको भी टारगेट करना चाह रहा है हम लोग के थ्रू। जैसे हम लोग लोगों को स्पॉन्सर करते हैं वैसे दुकानदार लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन अब दुकानदार को तो ज्यादा बेनिफिट चाहिए ना, डिस्प्ले करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे। तो LRSE के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है, मार्क माय वर्ड, सारे प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ LRSE के अंदर ही जो प्रोडक्ट अलाउड है वही डिस्प्ले किया जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कंपनी रजिस्टर्ड है, प्लस उसको थोड़ा सा अलग डिस्काउंट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सुष्मिता जी का कंपनी है, वो FSSAI रजिस्टर्ड है, वो दुकान है, तो हम उनको उनका दुकान को हम स्पॉन्सर करें, जैसे हम लोगों को यहाँ स्पॉन्सर करते हैं, उनका दुकान को हम स्पॉन्सर कर लेंगे। अब ये चिप्स बिस्किट बहुत सारा चीज बेचते हैं, तो वो उसके साथ हम लोग का प्रोडक्ट बेच सकते हैं LRSE के अंदर में, जो जिसमें आपका आ जाता है आपका एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और आपका वे प्रोटीन, मतलब एक्सेस रेंजेस अभी दिया गया है। तो अब सुष्मिता जी बोलेंगे अरे हम तो पर्सनली लेके बेचेंगे तब भी उतना है, मैं दुकान के नाम पे भी लेके बेचेंगे तब भी उतना है, तो फायदा क्या है? तो कंपनी ने क्या किया है, थोड़ा सा बेनिफिट आपको दिया है LRSE में, ये देख लीजिए। एनर्जी ड्रिंक पे आप अगर हम लोग को 520 पे MRP तो सेम रहेगा, लेकिन जो 480 रुपए का DAP पड़ रहा था हम लोग को, वो अभी 300 रुपए का पड़ेगा 4 कैन में। तो अब देखिए एक कैन 75 रुपए का पड़ा खरीदी रेट, राइट, 4 क्योंकि 4 का सेट आता है ना, और 130 रुपए का MRP है। 75 से 130 यानी कितना बड़ा मार्जिन हो गया, देख रहे हैं। और 24 रुपए यानी हर कैन पे 6 रुपए का रिटर्न आएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को पीवी कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अरे यार तब हम सुष्मिता जी का दुकान को क्यों रजिस्टर करेंगे, मेरा तो पीवी कम हो गया, और मेरा भी जो कस्टमर है सब सुष्मिता भाभी के पास से जाकर ले लेगा, क्योंकि उनको ज्यादा थोड़ा ज्यादा सस्ता दे पाएंगे, वो तो 400 रुपए में दे देंगे, उनका फायदा है, लेकिन हम 400 में नहीं दे पाएंगे, मेरा 480 है खरीदी रेट। लेकिन हमारा फायदा है, फायदा ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, अगर सुष्मिता भाभी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो पॉइंट भी मेरे को कम आ रहा है, लेकिन क्या होता है दुकान में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में उठता है। हम अगर दौड़ दौड़ के मर के अगर हम 10 ठो बेचेंगे, दुकानदार उतना देर में 20 ठो बेच लेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज हमें फोकस करना चाहिए, उसके लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन मस्ट है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट म्युनिसिपैलिटी का वो क्या बोलते हैं आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और दुकान के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका 24 रुपए आएगा जो भी अकाउंट में आता है। फिर फोटो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस मिलना चाहिए, इससे हो जाएगा। उसी तरीके से वे प्रोटीन है, बड़ा बड़ा वो प्रोडक्ट है, उसके साथ आप कर सकते हैं।
देखिए दिख रहे हैं 3,500 में मिल जा रहा है, तो 4,468 रुपए में हम लोग को डीएपी में पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत बड़ा कंपनी को भी हम लोग ये कर सकते हैं। मैं बहुत सारा मॉल में भी गया था, वहां पे हेल्थ कार्ड बोल के कंपनी है, वहां से बात किया। फिर अब केक दुकान गया, केक दुकान में बात किया तो एनर्जी सप्लाई कर, फिर डेल इंटरनेशनल में बात किया, फिर और भी 2 कंपनी में बात कर रहे हैं। तो पॉइंट है कि आप लोग भी कीजिए, मेल लिखिए, रिलायंस को मेल लिखिए, बिग बाजार को मेल लिखिए, क्या दिक्कत है? मैं भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। आपका हो गया तो मेरे को लिए अच्छी बात है, किसी का भी हो जाए, मेरा हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छी बात है ही। लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्योंकि सब बैठा नहीं है, सब कोशिश कर रहा है। बाद में आप कोशिश करेंगे तो गया, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। थोड़ा एनर्जी ड्रिंक का सैंपल मंगा के थोड़ा सा टेस्ट करवा दीजिए, अगर वो जानना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, इसको हम लोग को फोकस करना चाहिए। और ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे कंपनी बहुत चीजें से लाएगा। तो हम लोग को अभी से इसका तैयारी करना है। वो दुकान में देखिए, अब आप क्या है कि मान लीजिए उसमें आप अपना आईडी में खोलेंगे, उनको एक अलग रेट दिखेगा, लेकिन अपना दुकान का आईडी से खोलेंगे अलग रेट दिखेगा। मैं एक एग्जांपल है, उनका एफएसआई रजिस्ट्रेशन का जरूरत है, इनका तो खाने पीने वाला दुकान नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये एक अच्छा चीज है, हम लोग दुकानदार कर सकते हैं। और उनको भी बोल सकते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको मैंडेटरी आप इतना का लीजिए, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। आप थोड़ा सा मंगा के देखिए, इनिशियली दुकानदार को बोल सकते हैं आप 4 कैन 5 कैन मंगा के देखिए, फिर पसंद आएगा तो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके बात कर सकते हैं। अभी कुछ किसी का ग्रुप में रजिस्ट्रेशन दुकान का होना भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो हम लोग को भी कमर कस लेना है, हम लोग को भी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर देना है। आसपास जो दुकान है उसमें बात कीजिए और उनको बोलिए कि आप लोग एनर्जी ड्रिंक सप्लाई करते हैं, रेडबुल का अगर दिख रहा है तो हम लोग भी करना चाहेंगे। अभी Cloud9 और क्या क्या आ गया है, बोले हमारा एक्सेस ड्रिंक है, आप अपना व्हाट्सएप या ईमेल आईडी बताइए, हम डिटेल्स भेज देते हैं आपको, अगर पसंद आएगा फिर हम लोग आगे बात करेंगे रेट का। ऐसे करके बात कर सकते हैं। हम अभी एक होटल में बात किए, वहां हुआ नहीं कि वो बोला कि हम लोग रेडबुल भी लेते हैं, प्लस जिससे लेते हैं वो पानी भी सप्लाई करता है, सोडा भी सप्लाई करता है, तो आप सब अगर कर पाएंगे तब ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग बात करें बोल के ये सब चीज समझ में आ रहा है, आप लोग भी बात कीजिए, है ना। अगर जाने में दिक्कत हो रहा है मेल ले लीजिए। मेरा कल उस दिन कुछ एक इंस्टाग्राम का वीडियो पे दयाल इंटरनेशनल लाइक कर दिया, तो बस मेरे को मिल गया, उसका मैसेज में जाके हम बात किए। यानी कि मेरे को नहीं पता था उससे पहले कि इंस्टाग्राम पे भी बड़ा बड़ा होटल्स है, वो लोग भी ऐसे घूमता है। तो आप वो बड़ा बड़ा होटल्स खोजिए इंस्टाग्राम पे भी, उनको पर्सनल मैसेज कीजिए, वो भी कर सकते हैं। हम लोग को रास्ता नहीं पता, बस हाथ पैर मारना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। चलिए, थैंक यू। आज का पेस मीटिंग हम लोग यहीं पे एंड समाप्त करते हैं। चलिए, शुभ रात्रि सबको। और सुबह भाभी ये मीटिंग के बाद थोड़ा सा रुकिएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाय। ओके।